हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करते हैं। वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़िए। जो अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़िए इंस्टाग्राम पेज से। हमारी पीडीएफ्स के लिए हमारी वेबसाइट जो है www.homeacademy.in पे जो है विज़िट करेंगे, जहां पर हम आपके लिए पीडीएफ अपलोड करते हैं, जिनका लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो दे दिया करते हैं। और जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी जो है वो मिल जाता है। व्हाट्सएप नंबर है 9797501952 का नंबर, जहां पर आपको जो है उसके रिलेटेड जो है वो लिंक्स मिल जाते हैं। हम पढ़ रहे थे आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और उनके कुछ सेंटर्स के बारे में। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में बाय द साइड की बेसिस पे हमने ट्राइंगल को इक्विलेटर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलीन ट्राइंगल में जो है वो डिफाइन किया था, क्लासिफाई किया था। इक्विलेटर ट्राइंगल वो ट्राइंगल थी जिसके तीनों साइड जो थे वो इक्वल थे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल थे और स्केलीन ट्राइंगल में कोई भी साइड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करते थे तो हमारे पास ट्राइंगल जो थी वो एक्यूट एंगल थी, जिसके तीन एंगल जो होंगे वो लेस देन जो होंगे वो 90 डिग्री से जो होंगे वो कम होंगे। फिर राइट एंगल ट्राइंगल देखा था जिसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूस एंगल देखा था जिसका एक एंगल जो होगा ग्रेटर देन जो होगा वो 90 डिग्री था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ना था सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइंगल सेंटर्स, जिसमें हम सर्कम सेंटर के बारे में पढ़ चुके हैं, इन सेंटर के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे आर्थो सेंटर्स के बारे में। यहाँ पर जो है एक जिस्ट है इस फिगर में, यहीं पर आपका पूरा चैप्टर जो है इसका कंक्लूजन जो है वो ये है कि सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो सेंट्राइड होगा। सर्कम सेंटर हम पढ़ चुके थे जो कि बाइसेक्टर ऑफ द साइड से बनता है। ये साइड है, यहाँ से हम एक बाइसेक्टर डालेंगे, इस साइड से एक बाइसेक्टर डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, तो ये जो बीच में बनेगा ये हमारा जो होगा वो सर्कम सेंटर होगा। सर्कम सेंटर जो है ट्राइंगल के अंदर भी बन सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी बन सकता है। इन सेंटर जो होता है वो इस तरीके से होगा, जब हम एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, तीनों वर्टेक्स से एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, तो बीच में जो बनेगा तो ये क्या होगा हमारा, ये इन सेंटर होगा। और फिर आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थो सेंटर्स के बारे में। आर्थो सेंटर, इसमें आप देख लीजिए सर्कम सेंटर, यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, वहाँ पर हम जो है बाइसेक्टर्स जो है वो साइड्स का डालते थे, बट यहाँ पर साइड्स का बाइसेक्टर नहीं बल्कि क्या होगा, आल्टीट्यूड होगा। आल्टीट्यूड हम डालेंगे, तो वो देख लीजिए जो स्टूडेंट्स नए हैं अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं कि ये हम इन सेंटर के बारे में पढ़े थे, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स के बारे में, इन सेंटर के फार्मूले देख लिए थे। फिर हम पहली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है इसके कराए थे इन सेंटर्स के, बाकी पार्ट्स में मैंने स्किप कर दिया था। एमसीक्यूज तो करवाए थे, लेकिन जो मेन क्वेश्चन थे थ्योरी वाले जो न्यूमेरिकल टाइप होंगे वो मैंने नहीं कराए थे, सिर्फ कंसेप्चुअल कराए थे, क्योंकि जो है डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उस तरीके से हम इसे जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो रहेगा वो आर्थो सेंटर रहेगा। स्टूडेंट्स, आर्थो सेंटर को समझने से पहले आप इस फिगर को ज़रूर देख लीजिए। ये हमारी जो फिगर है, एक ट्राइंगल बनाई है जिसमें ए साइड है, बी साइड है और ये सी साइड है। अब ए बी साइड्स में हमने क्या किया है, हमने इस ए बी साइड्स में जो है हमने आल्टीट्यूड ड्रा किए हैं। आल्टीट्यूड किस तरीके से ड्रा किए हैं, अगर आप देखेंगे ये ए है, ठीक है, ए से मैं डी की तरफ जो है वो एक आल्टीट्यूड जो है वो मैंने ड्रा किया है। मैं थोड़ा सा टिल्ट किया ताकि आपको क्लियर दिखे। फिर हमने जो है वर्टेक्स से जो है बी से जो है हमने स्टार्ट करेंगे, या सी से कर लीजिए, यहाँ से भी चलिए बी से ही करते हैं। इस बी से जो है हमने ई की तरफ जो है एक जो है वो क्या ड्रा किया, हमने आल्टीट्यूड ड्रा किया। इसी तरीके से सी पे, तो आप देखेंगे ये जो बीच का पॉइंट है जहाँ पर तीनों मिले हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, आर्थो सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्थो सेंटर कहलाएगा। तो समझिए आर्थो सेंटर क्या है। आर्थो सेंटर इज द पॉइंट, वो एक ऐसा पॉइंट है वेयर आल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्सेस, जहाँ पर जो हम ये आल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, और ये आल्टीट्यूड जो हम कहाँ से ड्रा करते हैं, फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टिसेस से जो हम ये आल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, ये इस पॉइंट पे जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो हमारा आर्थो सेंटर कहलाता है। तो मतलब ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स है, और ये हमारे जो है वो आल्टीट्यूड है।
ठीक है, ये हमारे अल्टीट्यूड है, ये अल्टीट्यूड है और ये हमारे अल्टीट्यूड है। तो ये जो है हम वर्टेक्स से ड्रा करेंगे, अपोजिट साइड पे जाके जो है ये कट करेंगे इस अपोजिट साइड को, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे आर्थो सेंटर कहलाते हैं, जहाँ पर ये पॉइंट इनका इंटरसेक्शन होता है। इस आर्थो सेंटर को हम डिनोट कर रहे हैं ओ पॉइंट से। आप देखेंगे ये ओ पॉइंट जो होगा ये आर्थो सेंटर है। तो आर्थो सेंटर क्या है, अगर हम कंक्लूड करें, वेयर ऑल द थ्री अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, ये वो पॉइंट है जहाँ पर तीनों जो है अल्टीट्यूड ट्राइंगल के या तो कट करते हैं या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जो है वो करते हैं। आई होप आप सभी बच्चों जो है इसे बखूबी समझ गए होंगे कि मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। सो हियर अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड जो है एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो कि हम वर्टेक्स से ड्रा करते हैं ट्राइंगल के, एंड इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, और वो परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड की। जैसे ये मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर है। अब इस ट्राइंगल का वर्टेक्स क्या है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। इस ट्राइंगल के जो है 3 वर्टेक्सेस है और 3 ही इसकी साइड है, एक साइड, 2 साइड और ये तीसरी साइड। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 इसकी साइड्स होती है। तो यहाँ पर अल्टीट्यूड भी कितने होंगे, 3 होंगे। अब अल्टीट्यूड जो है यहाँ से ड्रा करेंगे अपोजिट साइड में, ठीक है, इस वर्टेक्स से ड्रा करेंगे यहाँ पर होगा और इस वर्टेक्स से ड्रा करेंगे यहाँ पर होगा। तो आपने देखा ये अपोजिट साइड के जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। इस वजह से हमने परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पर एंगल 90 डिग्री दिखाया है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री दिखाया है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री दिखाया है। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे आर्थो सेंटर जो है ट्राइंगल का, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या होगी। आर्थो सेंटर की डेफिनेशन तो हम बिल्कुल समझ गए कि आर्थो सेंटर जो है ट्राइंगल का वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड, जिसे हम अभी तक अल्टीट्यूड कह रहे थे, अब मैंने इसे परपेंडिकुलर कहा। क्यों? क्योंकि वो एंगल इस तरीके से 90 डिग्री बना रहा है और अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही बात है, मैंने आपको समझाने के लिए इसको कहा। तो क्या है आर्थो सेंटर, एक ट्राइंगल का एक ऐसा पॉइंट है वी आर द परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम द वर्टिसेस, जहां पर जब परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं वर्टिसेस से टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल, वो आपस में जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 याद रखेंगे, फॉर एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मैंने ट्राइंगल का भी आपको रिवीजन कराया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जहां पर एंगल जो होगा वो लेस देन जो होगा वो 90 डिग्री होगा। फॉर द एक्यूट एंगल ट्राइंगल द आर्थो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, जैसे कि ये आर्थो सेंटर है, इसे हमने ऐसे डिनोट किया है। तो आर्थो सेंटर कहाँ पर जो है वो लाई करता है, इनसाइड द ट्राइंगल। किस केस में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में। फिर बात करते हैं हम फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, दूसरा पॉइंट है, दूसरी प्रॉपर्टी है। फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द आर्थो सेंटर जो है वो कहाँ पर लाई करेगा, आउटसाइड द ट्राइंगल। आपने देखा ये आर्थो सेंटर जो है वो आउटसाइड जो है ट्राइंगल के लाई करेगा। और अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कैसी होती है, एक ऐसी ट्राइंगल होती है जहां पर जो है वो एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऐसे केस में जो है द आर्थो सेंटर जो होगा वो लाई करेगा ऑन द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल, वर्टिक्स पे लाई करेगा, लेकिन वर्टिक्स किसका, राइट एंगल के वर्टिक्स पे जो है आर्थो सेंटर जो है वो लाई करता है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं एक आसान ज़बान में इन चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए अब हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो हमने पढ़ना है सेंट्राइड के बारे में। ये हमारी लास्ट जो है सेंटर बचता है ट्राइंगल का, बट इसे हम आज नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, अभी एमसीक्यूज करेंगे। अब देखिए आर्थो सेंटर हमने पढ़ा, हमने सर्कम सेंटर पढ़ा, इन सेंटर पढ़ा। अब जो सेंट्राइड पढ़ना है उसकी फिगर आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो मिलती है किससे, आर्थो सेंटर से। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस जानना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। तो आप समझिए आर्थो सेंटर क्या था, एक इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड, समझ लिया। लेकिन हम सेंट्राइड के बारे में जब डिफाइन करेंगे, सेंट्राइड क्या है, इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये कहाँ से ड्रा करनी है हमने, वर्टेक्स से नहीं बल्कि मिड पॉइंट से हमने इसको ड्रा करना है। मतलब इस मिड पॉइंट से ड्रा हो रही है, मतलब इस मिड पॉइंट से जो है वो ड्रा हो रही है, और मतलब इस मिड पॉइंट से जो है वो ड्रा हो रही है, और जाके जो है ये वर्टेक्स में मिलेगी।
यहाँ पर हमने ड्रा जो कर रहे थे वो वर्टेक्स से ड्रा कर रहे थे, वर्टेक्स से ड्रा कर रहे थे, वर्टेक्स से ड्रा कर रहे थे, जाके कहाँ पर मिल रही थी, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ट्राइंगल के मिड पॉइंट पे। बट अब यहाँ पर आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि सेंट्राइड एक ऐसा पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है लाइंस का, किन लाइंस का, जो कि ट्राइंगल से हम ड्रा करते हैं, ट्राइंगल के मिड पॉइंट से हम ड्रा करते हैं, जो कि अपोजिट साइड के वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। तो ये जो बीच में पॉइंट बनता है हम इसे सेंट्राइड कहेंगे। होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू, और जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आप इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड है वीडियोस में। आपके कमेंट्स ही बताते हैं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। द पॉइंट वेयर ऑल द 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एक ऐसा पॉइंट जहां पर 3 अल्टीट्यूड जो है ट्राइंगल के कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, उस पॉइंट को क्या हम सर्कमसेंटर कहेंगे? नहीं। क्या हम सेंट्रॉइड कहेंगे? नहीं, ये सेंट्रॉइड है। क्या हम आर्थोसेंटर कहेंगे? एग्जैक्टली उसे हम आर्थोसेंटर कहेंगे और ना ही हम उसे इनसेंटर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल द आर्थोसेंटर लाइज ऑन द, और जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, जैसे कि अभी हमने बताया एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके लिए जो आर्थोसेंटर होगा वो कहाँ पर लाई करेगा? वो वर्टेक्स पे लाई करता है जहाँ पर राइट एंगल होगा, तो वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल पे लाई करेगा। बढ़ेंगे बच्चे आगे और आगे देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड, कॉन्करेंसी क्या होता है? मैंने आपको बताया ये एक पॉइंट है जहां पर बहुत सी चीज़ें आके मिलती है, उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आर्थोसेंटर। क्या कहेंगे? आर्थोसेंटर। अगर इसी क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स की जगह हम इसे जो है मीडियंस कह दे, तो क्या होगा? तो इसका आपका आंसर चेंज होगा। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 4 है, द आर्थोसेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ विच 3 लाइंस इन अ ट्राइंगल। आर्थोसेंटर क्या है? एक इंटरसेक्शन है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ विच 3 लाइंस इन अ ट्राइंगल। समझ लीजिए आपने, आर्थोसेंटर जो है पूछा गया है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ विच 3 लाइंस ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की वो कौन सी 3 लाइन है? क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? एंगल बाइसेक्टर हमने इसमें नहीं पढ़ा। एंगल बाइसेक्टर हम किस में पढ़ते? इन सेंटर में पढ़ते हैं। क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? नहीं, वो सर्कमसेंटर में होता है। ये अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये किसके लिए होगा? ये होगा हमारा इन सेंटर के लिए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो होगा वो सर्कमसेंटर के लिए होगा। आर्थोसेंटर के लिए अल्टीट्यूड है, और जो सेंट्राइड पढ़ेंगे उसके लिए मीडियम्स ऑफ द ट्राइंगल है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इससे जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।